रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो आज हम जो है अमेजोन की ग्लॉसरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, जो टास्क आपने कल वाली क्लास से पहले पहले मुझे करके दिखाना होगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं अमेजोन पे कुछ 4 वर्किंग जो है वो चीज़ें हैं कि 4 वर्किंग मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में जो डिस्कस करूंगा। उन 4 वर्किंग मॉड्यूल्स को जो है हम आज पढ़ेंगे कि वो 4 वर्किंग मॉड्यूल्स हैं कौन कौन से। मैंने ऑलरेडी भी, अगर आपने ओरिएंटेशन अटेंड की है तो मैंने बताया होगा, लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक ना हो बाद में, हम जब जब आगे चल रहे हैं तो उसको उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, ताकि आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी आपको मुझे वहाँ पे रोक देना है, अपना माइक अनम्यूट करके। Amazon वर्किंग मॉड्यूल्स। सबसे पहले हमारे पास था सबसे पहले हमारे पास था पीएल, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, शायद आपको आज की क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपने इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेनी है एक दफ़ा, तो आपके लिए जो प्रॉब्लम है ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ईजी हो जाएगा आपके लिए। प्राइवेट लेबल क्या है? आपको मेरे हैंड में इस वक्त जो है वीडियो जो लोग देख रहे हैं मेरी, उसके अंदर आपको ये डॉलर का जो है एक इंक नजर आ रहा है, जो कि हम बोर्ड मार्कर के अंदर जो है वो ऐड करते हैं, ताकि उसको हम जो है प्रॉपरली यूज कर सकें। तो अगर ये डॉलर का जो ड्राई रेजर इंक है, अगर मैं इसको जो है अपने नेम के साथ मैन्युफैक्चर करवा के, अपनी मर्जी की कंपनी के नेम के साथ अगर इसको मैन्युफैक्चर करवा के लॉन्च करता हूँ मार्केट के अंदर, तो इस वर्किंग मॉड्यूल को या इस बिजनेस को हम जो है हम प्राइवेट लेबल कहेंगे। यानी कि इसको हम पीएल कहेंगे, प्राइवेट लेबल कहेंगे, कि अपना ब्रांड बना के लॉन्च करना, इसको हम प्राइवेट लेबल कहेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया। दूसरा क्या है? दूसरा है होलसेल। होलसेल क्या है? कि बेचना यही है डॉलर का मार्कर, डॉलर का ये इंक, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज्यादा परचेज करके इसको आगे रीसेल करना। होलसेल क्या होता है? बल्क में परचेज करके आगे उसको रिटेल पे सेल करना, तो इसको हम होलसेल कहते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या आता है? ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? कि बेचना यही है, लेकिन इसका स्टॉक जो है अपने पास परचेज करके नहीं रखना। जब एक कस्टमर ऑर्डर करेगा, तो मैं इसका स्टॉक या 1 यूनिट जो है अपने सप्लायर से, जहां जिससे मैं परचेज कर सकता हूँ, वहां से परचेज करके अपने एंड कस्टमर को भिजवा दूंगा मैं। तो ये इसको हम कहेंगे ड्रॉप शिपिंग। तो ये चीज जो है हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग कहलाएगी। और तीसरे पे क्या है हमारे पास? ऑनलाइन आर्बिट्रेज। मैं जाऊंगा डॉलर के पास, डॉलर से कहूंगा कि जी मुझे जो है आपकी ये वाली जो है इंक, इसके 200 यूनिट्स चाहिए। तो वो कहेगा जी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर। तो मैं 30% डिस्काउंट पे इसे परचेज करूंगा और अमेजोन पे जाके इसको इसकी ओरिजिनल प्राइस पे जाके बेच दूंगा। इसको हम कहेंगे ऑनलाइन आर्बिट्रेज। ये 4 डिफरेंट चीजें जो है मैंने आपको बताई हैं। पीएल जो है प्योरली अपना ब्रांड बना के लॉन्च करना, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। होलसेल प्लस ड्रॉप शिपिंग प्लस ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ये तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं। हम इन 3 चीजें जो है इन चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। ज्यादा हम होलसेल पे डिस्कशन करेंगे। आपकी एंड पे जाके 1 या 2 क्लासेस आएंगी जहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे, आर्बिट्रेज पढ़ेंगे। होलसेल जो है हम ज्यादा इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये यहाँ से मैंने आपको इन चारों वर्किंग मॉड्यूल्स को जो है एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं। Amazon ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, ये आपको इसकी पूरी की पूरी शीट भी मिल जाएगी। तो पहली जो टर्म है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं 3P। 3P क्या है? थर्ड पार्टी सेलर। Amazon के ऊपर जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Amazon हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। आपने मुझे फॉलो करते जाना है, आपने मेरी वीडियो पे भी फोकस रखना है, और आपने ज्यादा स्क्रीन के ऊपर फोकस रखना है, ताकि आपको जो है स्क्रीन के ऊपर जो है जो चीजें मैं शो कर रहा हूँ, आपने वो उसको साथ साथ जो है देखते जाना है। और थर्ड क्लास से जो है आपने जो जो मैं बताता जाऊंगा, आपने उसको साथ साथ रिपीट करते जाना है। तो पहली वाली क्लास में तो चलो 2 क्लासेस के अंदर आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन आपने थर्ड क्लास से जो है साथ साथ उसको रिपीट करते जाना है। Amazon.com है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद
ये amazon.com है, आपको मैंने शो कर दिया है। ओपन करने के बाद आप इसकी कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। अभी हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, तो ये चले मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, डॉलर का पॉइंटर या डॉलर का ड्राई रेस, डॉलर ड्राई रेस बोर्ड, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास डॉलर का ड्राई रेस लैब बोर्ड्स पर नहीं क्या आ गया। बहरहाल हमें जरूरत नहीं है कि हम सेम चीज ओपन करें, तो एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया। इसको मैंने ओपन कर लिया नए टैब में। जहाँ पे आपको आवाज नहीं आएगी या कहीं पे डिस्कनेक्टिविटी होती है, तो आपने जो है ग्रुप में मुझे एक मैसेज कर देना है, ताकि मैं ग्रुप में, या अगर ग्रुप में मैसेज नहीं कर सकते तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर दीजिएगा फौरी, ताकि मैं इंटरनेट चेक कर सकूँ, क्योंकि इंटरनेट पाकिस्तान में बैठे हैं, जाहिर सी बात है कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है। अच्छा खैर, हमने ये प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लिया है। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद हमने क्या एक्सप्लेन करना है, 3P, थर्ड पार्टी। ये क्या है थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जब भी Amazon के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे ये चीज, जब ये यहाँ पे आएगा सोल्ड बाय अदर देन Amazon, अगर यहाँ पे लिखा होता है सोल्ड बाय Amazon, तो फिर ये थर्ड पार्टी नहीं होता। अगर यहाँ पे Amazon के अलावा कोई नेम आ रहा है इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि इसको जो है थर्ड पार्टी सेल कर रहा है कोई, यानी कि Amazon के अलावा कोई थर्ड पार्टी है जो इसको सेल कर रही है। तो यहाँ पे जो है, इसलिए ये थर्ड पार्टी सेलर कहेंगे इसे आप। जैसे यहाँ पे Amazon जो है वो शिप तो कर रहा है, लेकिन Amazon बेच नहीं रहा, बेच कोई और रहा है, Amazon सिर्फ शिफ्ट कर रहा है, मतलब Amazon सिर्फ शिपिंग कर रहा है उसको। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे थर्ड पार्टी सेलर है ये बंदा, ये बंदा थर्ड पार्टी सेलर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, 3PL। 3PL क्या है? कि अगर आपने ये मार्कर्स के जो रेजर्स हैं, आपने ड्राई रेस जो है, आप अगर इसका 200 यूनिट परचेज करते हैं और आपको जो है इसके ऊपर कोई स्पेशल किस्म की लेबलिंग करवानी है या पैकेजिंग करवानी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इसको किसी वेयर हाउस में भेजना पड़ेगा जहां पे इसकी पैकेजिंग होगी, उसके बाद आगे आप इसको Amazon भेजेंगे स्पेशल। तो वो जो लेबलिंग के लिए या पैकेजिंग के लिए कोई सिस्टम यूज करेंगे हम, या वेयर हाउस यूज करेंगे, उस वेयर हाउस को हम कहेंगे 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। उसको हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है 7 डे डील्स। 7 डे डील्स क्या होती हैं? Amazon के ऊपर जो है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो टर्म इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसको हाईलाइट कर दूंगा, उसको समझना जरूरी है। बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो मसला नहीं। अच्छा, Amazon के ऊपर एक पेज है Amazon 2 days डील्स के नाम से, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल लगी होती है हर वक्त। यहाँ पे जो है हर वक्त 7 दिन की सेल लगी होती है। एक प्रोडक्ट जो है 7 दिन के लिए जो है वो अपनी सेल एलिजिबल हो सकता है, यानी कि इस पेज के ऊपर जो है वो कस्टमर आता है जिसने सेल से चीज परचेज करनी हो। तो Amazon का ये पेज है जहाँ पे सेल्स होती हैं। तो इसको जो है हम 7 डे डील्स कहते हैं, कि अगर मैंने यहाँ पे जाना है तो मैं अपने अकाउंट के अंदर जाके जो है 7 डे डील्स जो है वो ऑन करवा लूँ, और 7 डे डील्स के साथ जो है उसको जो है मैं लेके चल सकता हूँ। तो ये जो है एक पेज है, ठीक है, ये 7 डे डील कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज A+ कंटेंट। A+ कंटेंट किसे कहते हैं? हम A+ कंटेंट को समझने के लिए हम वापस इसी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं जो हमने पहले खोला। इसको नीचे ले आते हैं। नीचे आने के बाद आपको ये प्रोडक्ट की बड़ी जबरदस्त किस्म की एड्स और ये नजर आ रहा है, ब्रांडिंग हुई हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये जी इन्होंने ये बनाई है पिक्चर्स। ये लड़की बच्ची ने, छोटे से ने ये बोर्ड पकड़ा हुआ है और ये पिक्चर्स बनाई हुई है। इसको हम कहते हैं A+ कंटेंट, यानी कि इनहेंस ब्रांड कंटेंट भी इसे कहते हैं, A+ कंटेंट भी कहते हैं। नीचे एक और टर्मिनोलॉजी आएगी यहाँ पे, यहाँ कहीं करके आएगी, वो मेरे ख्याल से ई के अंदर आएगी, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, यहाँ कहीं होगा। खैर चले, वो नीचे आ जाएगा, उसको भी देख लेंगे। तो A+ कंटेंट और इनहेंस ब्रांड कंटेंट भी एक ही चीज है। यानी कि जब एक प्रोडक्ट जो लिस्ट होता है, लिस्ट होते वक्त उसके ऊपर क्या होता है,
आपको ये नजर आ रहा होगा, एक प्रोडक्ट जब लिस्ट होगा तो लिस्ट होते वक्त उसका टाइटल रखेंगे हम, ये टाइटल है प्रोडक्ट का, कि जी ये प्रोडक्ट का नेम क्या है, ये लिखेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में बताएंगे जी ये जो है एक बोर्ड है, इसके ऊपर ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 45 जो है मतलब इसकी मैक्सिमम इसकी राइटिंग स्पेस है, ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा बेस्ट है। उसके बाद ये इसके ऊपर से जल्दी रिमूव भी कर सकते हैं हम, ये स्टेन रेजिस्टेंस कोटिंग है इसकी। यानी कि प्रोडक्ट की जो जो क्वालिटीज हैं वो हम बताते हैं। अब उन क्वालिटीज को अगर हम पिक्चर्स के अंदर बताना शुरू करते हैं, ग्राफिक्स के अंदर, उसको हम कहेंगे ए प्लस कॉन्टेंट। जैसे आपके सामने ये शो रहा है, ए प्लस कॉन्टेंट या इनहेंस ब्रांड कॉन्टेंट। ठीक है, ये एक चीज है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं ACOS, इसको हम कहते हैं एकॉस। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ चाहे नहीं भी आएंगी ये, आप इसको वीडियो में जाकर दोबारा देखिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको क्लास के बाद। आपने इसको एक दफा 2 दफा देखना है और आपने इसको खुद भी सर्च करने की कोशिश करनी है, कोई मसला नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको हाईलाइट कर दूंगा, जो बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको आपको टाइम के साथ साथ जो है वो खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगे जब आप वर्किंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक चीज जो है आपको पहले दिन समझ नहीं आएगी सारी की सारी, टाइम लगेगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है कि आप जो है एक प्रोडक्ट जो है उसको जो है अमेजोन पे बेचते तो हैं, लेकिन आप अमेजोन को एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं कि जी मेरा प्रोडक्ट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया डॉलर का ड्राई रेस बोर्ड आ रहा है। तो डॉलर का ड्राई रेस बोर्ड जो है पहले रो के अंदर आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इन लोगों ने अमेजोन को एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं कि हमारा प्रोडक्ट टॉप पे शो हो। क्यों टॉप पे शो हो? जब कोई चीज टॉप पे शो होगी तो उसकी सेल ज्यादा आएगी, यानी कि जो चीज दिखती है वही बिकती है। सिंपल मीनिंग इसका ये है। तो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जी ये चीज दिख रही है ताकि इसकी ज्यादा सेल आए। तो ये आपके सामने ये चीज शो हो रही है। तो अब जब ये होगा तो स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि इस बंदे ने जो है एक्स्ट्रा पैसे पे किए हुए हैं ताकि वो जो है एड ला सके, और एड लाने के बाद जो है उसको जो है फर्दर वो अच्छी सेल लेके आ सके। तो ये एड चलाया हुआ उसने। इस एड चलाने के प्रोसेस को हम कहते हैं PPC, पे पर क्लिक। इसको भी आगे जाके देख लेते हैं। उसके बाद है एफिलिएट्स। एफिलिएट्स क्या होते हैं? एफिलिएट भी एक टर्म है जो कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर यूज होती है। एफिलिएट जो है एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है अमेजोन, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मैं अमेजोन के लिए एक ऐसा काम शुरू करता हूँ कि मैं अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसको आगे बेचना स्टार्ट करता हूँ। तो अमेजोन उसको उसका कमीशन पे करेगा आपको कि जी आप उसके एक किस्म के एजेंट बन गए हैं और आप उसके प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर रहे हैं अमेजोन के, जी जितनी भी आप सेल करोगे उसका 5% आपको मिलेगा। तो जब ये वाला काम हम करते हैं उसको इंग्लिश के अंदर या बिजनेस के अंदर हम अफिलिएट कहते हैं, अफिलिएट्स। ठीक है, आपको समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे कोई यस नो करें, यस यस तो करेंगे आवाज, मतलब आपको मेरी समझ आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूं। जो मैंने आपको ये 4-5 चीजें बताई हैं आपको समझ आ रही सर है? प्लीज सॉरी, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर गया है सारा कुछ। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि आपके शायद सर के ऊपर से गुजरेगा ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो को देख के इसको पहले देखेंगे, यहाँ पे जो चीज समझ नहीं आ रही उसको मुझे रोकें वहीं पे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं उसको दोबारा रिपीट कर सकूं। मुझे पता है कि ये आपको सर के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन ये है कि आपको 1 या 2 क्लासेस के बाद आके ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज है, आपने कभी ये चीज सुनी नहीं हुई। इसलिए मैं आपको पहली क्लास में ये बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए आप इसको जाके 1 दफा देखेंगे, 2 दफा देखेंगे तो आपको कुछ टर्म्स पता चल जाएंगी। अल्टीमेटली हमने जाके इसको डेप्थ में पढ़ना तो है, लेकिन आपको जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि एक किताब है, उस किताब के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ पे आपको जो चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे रोक दें वहां पे कि ये मुझे समझाने के लिए है क्या, ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं। उसके बाद अगर आपको कहीं पे AMZ इस तरह से लिखा हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा या जो भी कहने वाला बंदा है वो आपको अमेजोन के बारे में बताना चाह रहा है कि जी AMZ अमेजोन की एब्रीविएशन है। हम आज एब्रीविएशन को पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये एब्रीविएशन है अमेजोन की। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है एसिन, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपने याद रखनी है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ।
आपको मैं शीट भेज दूंगा, आपने घर घर में अपने बैठ के उसको दोबारा सर्च करके समझना है। गूगल पे सर्च कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो बता ही रहा हूँ, उसके अलावा भी आपने एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करनी है कि ये है क्या। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी भले आप ना करें, ज्यादा है, आप इसको जो है हाईलाइट कर रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। एसिन, एसिन क्या है? अमेजोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो है, जैसे ये लिस्ट हुआ हुआ है, जैसे ये एक ड्राई रेजर बोर्ड हमने खोला था यहाँ पे, ये वाला, ये एक प्रोडक्ट है। मतलब ये पता नहीं क्या है कि बच्चे के लिए कोई लिखने के लिए उनकी कोई चीज है ये, तो ये एक रेज बोर्ड है, तो ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर पहचाना किस तरह से जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? आइडेंटिफिकेशन क्या इस तरीके से होगी कि ये ड्राई रेस बोर्ड है, तो ड्राई रेस बोर्ड तो 100 बिकते हैं मार्केट के अंदर, तो ये ड्राई रेस बोर्ड जो है अमेजोन के अंदर यूनिक कैसे होगा, या इसको जो है पहचाना कैसे जाएगा? जैसे आप जाते हैं किसी दुकान के ऊपर, अच्छे स्टोर के ऊपर, अच्छे स्टोर पे आप जाते हैं तो आप, उनके पास एक स्कैनर पड़ा होता है, उससे वो प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं। तो वो स्कैन क्या कर रहे होते हैं? वो स्कैन कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, ये यूपीसी बारकोड है, ये स्कैन करते हैं वो। इस यूपीसी बारकोड को स्कैन करते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये वाला आइटम जो है, ये बंदा ये परचेज करना चाह रहा है। उनके उनके पास ये नहीं लिखा हुआ सिस्टम के अंदर कि जी ये ड्राई रेज ब्लू इंक है, ब्लैक इंक है, वो ये सर्च नहीं करते, वो स्कैन करते हैं, ये बारकोड स्कैन करते हैं। इस बारकोड को हम यूपीसी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये पूरी दुनिया के अंदर सेम है, यहाँ बिक रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में बिक रहा है, यूएसए में बिक रहा है, यूके में बिक रहा है, ये सेम है। ये यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये जो बार कोड आपको नजर आ रहा है, ये वाला। और अगर अमेजोन के सिस्टम के अंदर आपने कोई चीज पहचाननी है तो उसके लिए ASIN होता है, एसिन होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नंबर। अब वो कहाँ पे मिलता है आपको? जैसे ये प्रोडक्ट आपने खोली, आप नीचे आ जाएंगे इसकी डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको नीचे आ जाते हैं, और भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये यहाँ लिखा होगा, अगर यहाँ, यस, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ASIN, एसिन, ये एक नंबर है। आप इसको सर्च करेंगे, इसको कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने यही प्रोडक्ट खुल जाएगा जो मैंने यहाँ खोला हुआ है। आप इसको सर्च करें, सर्च करें तो आपके सामने। तो जब आप आगे जाके एडवांस लेवल पे जाके काम करेंगे तो फिर आप एसिन के साथ सर्च किया करेंगे। ये देखिए एसिन आ गया, ये वाला आ गया आपके सामने वही प्रोडक्ट। अब ये एसिन जो है उस प्रोडक्ट को सर्च करवा रहा है सिस्टम के अंदर। तो ये एक एसिन है जिसको हम यूपीसी कहते हैं अपने दुनिया के अंदर, लेकिन अमेजोन के टर्म्स के अंदर उसको ASIN कहते हैं। अमेजोन के ऊपर जब भी आपने कोई चीज, जैसे आपने amazon.com खोला, amazon.com खोलने के बाद कोई भी चीज सर्च करनी है ना अगर, तो सर्च करने के लिए आपके पास जरूरी है कि ये जो यहाँ एड्रेस आ रहा है ना, ये वाला, ये जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है यूएसए का, हमने ज्यादातर काम यूएसए में करना है, तो आप यहाँ पे यूएसए का कोई जिप कोड डाल दें, पोस्टल कोड डाल दें। जिप कोड क्या होता है? जैसे लाहौर का जिप कोड है 54,000, आपके अपने सिटी का जिप कोड कोई और होगा। आप यहाँ पे यूएसए का कोई जिप कोड डाल दें, जैसे यूएसए का जिप कोड क्या है, न्यूयॉर्क का क्या है, 1001। ये एक जो है वो उनका वो है, अभी खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे आपके सामने ये शो हो रहा है 82801, ये यूएसए का एक पोस्टल कोड है, आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप कोई चीज सर्च करेंगे ना, तब आपके सामने सही रिजल्ट आएगा। अगर आप उसके अलावा सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान, उससे आप अगर कोई चीज सर्च करेंगे तो आपके सामने सही प्लॉट नहीं खुल के आएगा। तो ये चीज आपने जो है मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। AWS जो है अमेजोन का वेब सर्विसेज का सिस्टम है। अमेजोन के साथ जो जो सॉफ्टवेयर लिंक होते हैं, आपने अमेजोन पे कुछ चीज सेल की, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए किसी ने सॉफ्टवेयर बना रही है कि जी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो सिस्टम होते हैं ना, इन्वेंट्री मैनेज करने का, स्टॉक मैनेज करने का, सेल मैनेज करने का, वो अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ लिंक होता है। ज्यादा खपाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझ ले कि है क्या, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। B2B क्या होता है? B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर मैंने ये डॉलर के ये जो इंक है 200 यूनिट जो है आगे किसी कंपनी को बेच दिए, वो आगे किसी और को बेचेगा, उस इस डील को हम क्या कहेंगे? ये B2B डील है, कि मैंने बिजनेस टू बिजनेस डील की है। अगर ये मैंने 200 यूनिट जो है किसी ऐसी कंपनी को बेच दिए जो इसको खुद इस्तेमाल करेगी, तो वो क्या होगा? B2C, बिजनेस टू कस्टमर। के बिजनेस टू कस्टमर यानी कि कस्टमर खुद उसको जो है मतलब बिजनेस जो है कस्टमर को बेच रहा है डायरेक्टली, ये इसका मतलब होगा।
आज हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, कुछ अमेजोन के बारे में, कुछ बिजनेस अमेजोन के हट के भी जो चीज चलती है दुनिया के अंदर, ई कॉमर्स क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि खाली अमेजोन नहीं पढ़ना है, अमेजोन तो शायद आपका महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है सिस्टम को समझना है। जब तक आपको बिजनेस की टर्म समझ नहीं आएंगी ऑनलाइन ई कॉमर्स की, तब तक आपके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ ये। आप, मुझे पता है अभी भी लोगों के ऊपर से चीज गुजरी होगी, जैसे आपने कहा ये ऊपर से गुजरी है, और भी लोगों के ऊपर से गुजरी होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफा फोकस करें, पढ़ लें, क्वेश्चन है पूछ लें, उसके बाद जो है घर जाके, यानी कि क्लास खत्म होगी तो उसके बाद वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जो है एक दफा देखिएगा, जो चीजें बताई हैं उनको सर्च कीजिएगा कि ये क्या बताया था, उसको अपने अल्फाज में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके लिए तब आसानी होगी। अगर आपने इसको क्लास को खत्म करके चले गए तो आपको समझ नहीं आएगी फिर। उसके बाद बीबी क्या है, बाय बॉक्स। बीबी स्टैंड्स फॉर बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, हमने एक प्रोडक्ट ओपन किया यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ओपन हुआ, ये ड्राई रेजर बोर्ड था, इसको हमने ओपन किया, ऊपर जाते हैं वापस, काफी नीचे आ गए थे हम। ये एक बॉक्स है, ये वाला, जहाँ पे मेरा कर्सर है, कर्सर नजर आ रहा होगा सबको, ये कर्सर जहाँ पे घूम रहा है मेरा, ये वाला, ये जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। जहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन हो, बाय नाउ हो, इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। ये ये एरिया जो है ना, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। इस एरिया को हम बाय बॉक्स कहेंगे, ठीक है, इसको आपको समझ आ जाना चाहिए, इसको हम बाय बॉक्स कहेंगे। यानी कि हर चीज का अपना नाम है, हम उसके नेम से उसको याद, मतलब जो है क्लास में जो है वो रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो आपने जो है उसको उसके नेम से ही पहचानना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है बाय बॉक्स, इसको हम बाय बॉक्स कहेंगे। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करता जा रहा हूँ। ब्रांड रजिस्ट्री, ब्रांड रजिस्ट्री क्या है कि अमेजोन के ऊपर आप अपना ये मार्कर वाला जो इंक है, इसको जब लॉन्च करेंगे ना, तो इसको अमेजोन के अंदर आपको इसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्री किस तरह से करवानी पड़ेगी, अगर आप इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे, आप कहते हैं कि जी ये मार्कर कोई और ना बेचे मार्केट के अंदर, या रेजर कोई और ना बेचे, तो आप इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे यूएसए के अंदर, जिस कंट्री में आपने बेचना है उस कंट्री का ट्रेडमार्क होगा। कभी आपने देखा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके आगे लिखा होता है ट्रेडमार्क नंबर जो है 6789। इसका मतलब ये होता है कि वो जो है खाली वो वाला जो ब्रांड का नेम है कोई और यूज नहीं कर सकता, सिर्फ वही बंदा यूज कर सकता है जिसके पास ट्रेडमार्क है। तो वो ट्रेडमार्क किसके पास है, जिसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है गवर्नमेंट से। तो ट्रेडमार्क लेके अमेजोन को सबमिट करेंगे, आपका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, A+ कंटेंट लगा सकते हैं, जो आपको बताया, उसके अलावा नहीं लगा सकते आप। उसके बाद नेक्स्ट चीज है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या है, बेस्ट सेलर रैंक ये है कि अमेजोन के अंदर अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप वीडियो पे फोकस करें, मैं आपको वीडियो में जो दो चीज दिखा रहा हूँ। आप अगर देखते हैं अमेजोन पे ये एक मार्कर जो है ये बिक रहा है, एक ये उसकी इंक बिक रही है। अगर इस मार्कर की सेल ज्यादा है अमेजोन के ऊपर, तो इसको जो है BSR 1 मिलेगा, यानी कि ये नंबर 1 पे है। अगर इसकी सेल ज्यादा है इंक इंक की, तो इसको नंबर 1 मिलेगा। तो जिसकी सेल ज्यादा है उसको नंबर 1 मिलेगा, और दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली नंबर 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से अमेजोन के सिस्टम के अंदर 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख प्रोडक्ट्स हैं। तो जिसकी सेल ज्यादा होगी उसका BSR जो है कम होगा, जिसकी सेल कम होगी उसका BSR जो है ज्यादा होगा। यानी कि क्लास के अंदर अगर कोई बंदा अच्छे नंबर लेता है तो उसकी पोजीशन पहली होगी, दूसरी होगी जिसके कम नंबर है, तीसरी उससे कम है। इस तरह से जो है पोजीशन आगे चलती जाएगी, चौथी, पांचवी, छठी। तो जिसकी सेल ज्यादा है उसका जो है BSR यानी कि रैंक नंबर जो है कम होगा, जिसकी सेल कम है उसका BSR जो है ज्यादा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और BSR जो है अमेजोन के ऊपर कैटेगरीज बनी होती हैं। कैटेगरीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में बिकेगा, ऑफिस सप्लाईज के अंदर, ये ऑफिस सप्लाईज के अंदर आता है। ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन किस कैटेगरी में बिकेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बिकेगा। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा
ये शर्ट जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये शर्ट किसके अंदर बिकेगी? क्लॉथिंग के अंदर, क्लॉथिंग की कैटेगरी के अंदर। और उसके अलावा आपके फेस पे कोई मसाज करने की कोई चीज लगाते हैं, वो ब्यूटी की कैटेगरी में बिकेगी। तो हर कैटेगरी का जो है BSR बेस्ट सेलर रैंक अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बंडल, बंडल किसे कहते हैं? बंडल का आपको पता है कि जी इकट्ठी चीजें होना। अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी बिकती हैं अमेजोन पे पैक होके, इसकी बंडलिंग एक हो जाए, सॉरी इसको इकट्ठा पैक कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे? बंडल कहेंगे। अगर इस मार्कर के हम 2 पीस इकट्ठे बेचते हैं तो बंडल होगा, दोनों इकट्ठा बेचा बंडल होगा, तो इसको हम बंडल कहते हैं। इसका आपको ऑलरेडी पता होगा। CA किसे कहते हैं? CA कहते हैं अमेजोन की टर्मिनोलॉजीज के अंदर कनाडा की मार्केट प्लेस को। CA कनाडा, कनाडा को हम CA कहते हैं। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। कैटेगरी, मैंने आपको बताया कि अमेजोन के ऊपर जो है ऑफिस सप्लाईज, क्लॉथिंग के कपड़े, फेस पे लगाने वाला ब्यूटी का सामान, ये कैटेगरीज के अंदर बिक रहा होता है। कैटेगरीज कहाँ से जाके पता चलेगी? वापस ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे जाके अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे आ जाए, ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर लें, ये चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ऑल पे क्लिक कर लिया हमने। चलिए ऑल पे क्लिक कर, ऑल पे भी क्लिक हो गया, लेकिन ऑल पे क्लिक होने के बाद आपके सामने ये चीजें शो हो रही हैं। ये 1 2 3 ये सारी कैटेगरीज हैं। इसको हम वापस कर देते हैं, चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस ले आता हूँ। अगर यहाँ पे शो हो रही है तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो यहीं पे शो कर देता हूँ। इसको वापस ले जाते हैं हम। जी, ये आपके पास डिपार्टमेंट के नाम से शो हो रहा है। ये डिपार्टमेंट क्या है? ये कैटेगरीज है। अमेजोन के ऊपर बेबी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ऑटोमोटिव का सामान, गाड़ियों का सामान बिकता है, ब्यूटी का सामान बिकता है, बुक्स बिकते हैं, काफी कुछ बिकता है। ये सारी कैटेगरीज है अमेजोन की, और हर कैटेगरी का BSR बेस्ट सेलर रैंक अलग होगा, ये समझ लें आप। जैसे अब ये जैसे मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ, ये वाली प्रोडक्ट मैंने ड्राई रेजर खोला हुआ था, ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? मैंने आपको बताया ऑफिस सप्लाईज के अंदर आएगा। हम जाके चेक कर लेते हैं किस कैटेगरी के अंदर है। ये नीचे आ जाते हैं, इस प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है नीचे प्रोडक्ट के वाले पेज के ऊपर, ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आ रहा होता है बेस्ट सेलर रैंक, ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। जहाँ आप मेरा कर्सर है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये वाला, ये वाला जिसपे मेरा कर्सर है, और इस वक्त कितना शो हो रहा है ये? इसको मैं हाइड कर दूँ, अगर और ले जाऊँ इसे, ये कितना शो हो रहा है? 62,62,604 ऑफिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये शो हो रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है 62,000वें नंबर पे है सेल के अंदर। मतलब 62,000 यूनिट प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि इससे ज्यादा सेल हो रहे हैं, ये मतलब है इसका। और नीचे क्या आ रहा है? 651, ये होगी मेन कैटेगरी। ऑफिस प्रोडक्ट्स एक मेन कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी है रेजर बोर्ड्स, रेज बोर्ड्स। तो रेज बोर्ड्स जो है वो 651 नंबर पे है, यानी कि 650 यूनिट या प्रोडक्ट्स ऐसे हैं रेज बोर्ड के जो कि इससे अच्छे हैं या इससे अच्छे बिक रहे हैं, और ये 651 नंबर पे है। तो क्यों? क्योंकि इसकी सेल उनसे कम है। ये चीज है यहाँ पे समझाने वाली। आप इसको जाके खुद प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, आपको जो है फर्दर क्लियर हो जाएगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। चाइल्ड एसिन, एसिन हमने पढ़ा Amazon स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नंबर, ये पढ़ लिया। अब चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड एसिन क्या होता है? चाइल्ड एसिन ये होता है कि अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से चाइल्ड एसिन बना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, वरना क्लॉथिंग की कैटेगरी के अंदर बना होता है। ये देखें, ये चाइल्ड एसिन है, ये देखें नंबर ऑफ आइटम्स। वो कह रहा है, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं क्या ये। वो कह रहे हैं कि जी ड्राई रेज लैब बोर्ड्स है कोई डबल साइडेड क्लासरूम के लिए, और 45 का पैक है। पता नहीं ये कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर लिखते हैं, शायद लिखने के बाद ऊपर नहीं वेस्ट हो जाती है या क्या है, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आई। लेकिन वो कह रहे हैं 45 का पैक है, ये 45 का पैक है, तो ये एक अलग आइटम है। उसके बाद कह रहे हैं कि जी 45 का पैक कितने का दे रहा है वो? $60 का, $59 का। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास 6 का पैक भी है,
वो कितने का है, $14.99 का। ये कितने का है, 30 का पैक है $49.99 का। यानी कि 3 डिफरेंट वेरिएंट्स वो बेच रहा है, वेरिएशन बेच रहा है वो। यानी कि शर्ट लार्ज भी हो सकती है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है। ये 3 जो है वो फॉर एग्जांपल इसके वेरिएशंस हैं। तो हर वेरिएशन का अलग एसिन होगा, अलग स्टॉक कीपिंग यूनिट होगा, अलग बीएसआर होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं बिजनेस के अंदर। अगर शर्ट बड़ी छोटी, उससे बड़ी, एक्सेल, स्मॉल, लार्ज, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ये वेरिएशन कहलाती है। इसको हम चाइल्ड एसिन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मार्कर बेचना है मैंने, ये मार्कर मैंने बेचा $15 का। इसकी खरीद मेरी कितनी है, ये मैंने कितने में खरीदा, ये मैंने कितने में बनवाया, ये उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बिजनेस की टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। उसके अलावा आगे चलना प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है कि कुछ लोग जो वो कह रहे होंगे यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं आज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज से हमने आगे चलना है। स्टार्ट वाली क्लास में मेहनत कर लेंगे आप 2-3 क्लासों पे, तो आपके लिए आगे चलना आसान हो जाएगा। अगर स्टार्ट भी आपने हिम्मत हार दी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। कूपन और वाउचर किसे कहते हैं, कूपन क्या होता है। आपने कहा कि जी जैसे आपने कभी फूड पांडा यूज किया, फूड पांडा कहते हैं कि जी 15% ऑफ। अगर आप ये लिखते हैं कि जी आजादी आजादी 30 लिखते हैं, चेकआउट करते वक्त आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। फूड पांडा यूज किया कभी आपने क्रीम यूज किया, उबर यूज किया है, तो वो कहते हैं जी 10% ऑफ, 15% ऑफ। तो वो क्या होता है, वो कूपन होता है, वाउचर होता है वो, उसको हम कूपन कहते हैं, वाउचर कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। उसके बाद ये कुछ डिफिकल्ट है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपके साथ, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं आएगी इनकी। अभी आगे जाके जब हम पीपीसी पढ़ेंगे उसको जाके एक्सप्लेन कर लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ आपके लिए इजी ही रहे, वैसे मैं लिखा तो था लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इसको बाद में जाके पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, EAN। EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। मैंने आपको बताया कि हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है ये लिखा होता है, ये बना होता है, स्टिकर लगा होता है, ये वाला बार कोड, जिसको हमने यूपीसी कहा। अगर कोई प्रोडक्ट जो है यूरोप के अंदर बिकता है, तो यूरोप के अंदर जो है इसको जो है, यूरोप क्या है, यूके, उसके अलावा जो है यूरोप के साथ जर्मनी भी, जर्मनी में खास यूरोप में आता है पता नहीं, लेकिन जो भी उधर आते हैं यूरोप, यूरोपीय यूनियन के अंदर, उसके अलावा आता है मेरे ख्याल से नीदरलैंड आता है। तो इस तरह के जो कंट्रीज हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यूपीसी को हम क्या कहते हैं, EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। है एक ही चीज, लेकिन उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था AEBC, इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, ये जैसे ये लिखा हुआ है A+ कंटेंट, इसी को ही हम इनहेंस ब्रांड कंटेंट कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। यानी कि अपनी प्रोडक्ट को जो है, अपने ब्रांड को इनहेंस करना, ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, इसको हम इनहेंस ब्रांड कंटेंट कहते हैं। आगे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FBA FBM। FBA क्या है, वापस आते हैं। जब भी इस बाय बॉक्स के अंदर, ये बाय बॉक्स था ये वाला जो आपको मैंने बताया, इस बाय बॉक्स के अंदर कोई भी यूनिट जो है, अगर लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम Amazon, शिप्स फ्रॉम Amazon, इसका मतलब है ये वाला प्रोडक्ट जो है FBA हो रहा है, फुलफिलमेंट बाय Amazon हो रहा है। शिप्स फ्रॉम Amazon है तो इसका मतलब है FBA हो रहा है। ये समझ लें, आपके पूरे कोर्स में ये बार बार रिपीट होगा, FBA है ये। शिप्स फ्रॉम Amazon अगर है तो ये FBA है। अगर यहाँ पे होता कोई भी और नेम, Amazon के अलावा कोई भी और नेम होता, तो वो क्या होता है, FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय सेलर। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आया जी FNSKU। FNSKU क्या है, हमने ये बात की कि
हर प्रोडक्ट के ऊपर यूपीसी होता है, आप मेरी वीडियो में देखें यूपीसी होता है। और Amazon के ऊपर क्या होता है, ASIN होता है। अब Amazon के वेयर हाउस के अंदर क्या होगा, Amazon के वेयर हाउस के अंदर भी तो चीजों को पहचानना है ना कि ये चीज किसकी है। 10 लोग एक चीज भेज रहे हैं, ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, या ये उसकी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल जब्बार, माहम, इरम, 3 लोग जो है ये बेचते हैं इंक, तो तीनों Amazon के वेयर हाउस भिजवाते हैं। Amazon कैसे पहचानेगा जी ये इरम ने भेजी है, ये शकूर ने भेजी है, ये जब्बार ने भेजी है, ये सैफ ने भेजी है। FNSKU लगा होगा। FNSKU एक लेबल होता है जो हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है यूनिक होता है, वो लगा होगा, हर सेलर का यूनिक होता है FNSKU, उससे Amazon पहचानेगा उसे। GTIN, GTIN भी एक यूपीसी को ही कहते हैं एक तरह से टर्म्स के अंदर, कि जो आपको मैंने बताया उसको यूपीसी कहते हैं। यूपीसी, EAN, GTIN एक ही तरह की चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मैप, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं Amazon के ऊपर ये डॉलर का रेजर बेचता हूँ ना अगर, तो Amazon मुझे ये कहता है कि आप इसको $30 का बेचो, मैं कहता हूँ $30 का बेचता हूँ। या मैं अगर डॉलर से खरीदता हूँ इसे, क्योंकि हमने बताया होलसेल कर रहे हैं, अपना नहीं बनवा रहे हैं, हम होलसेल कर रहे हैं। जब होलसेल कर रहे हैं तो डॉलर वाला मुझे पता क्या कहेगा, डॉलर वाला ये कहेगा कि यार ये आइटम जो है आप मेरे से परचेज कर रहे हो, आपने इसको अगर रीसेल करना है ना आगे, तो आप इसको जो है $15 का ले रहे हो मेरे से, आपको $30 का बेचना है। अगर आपने $28 का बेचा ना, तो मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा, कभी तुम्हें दोबारा स्टॉक नहीं दूंगा। इसको हम कहते हैं मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस, यानी कि ज्यादा पे बेच सकता हूँ, 31-32 का बेच सकता हूँ मैं, 29 का नहीं बेच सकता, 30 से कम नहीं बेच सकता। एक होती है MSRP, मार्केट रिटेल प्राइस, वो जितने मर्जी का बेचें आप। लेकिन मैप का मतलब क्या है कि कम प्राइस में नहीं बेचना मैंने, ये मैप है, ये भी आपके काम आएगी। ये भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी अभी, इसको हम आगे जाके पढ़ लेंगे जब थोड़ा सा समझ आएंगे आप चीजों को। आगे है MOQ। MOQ क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आप मार्केट में एक चीज परचेज कर लेते हैं होलसेलर से, होलसेलर कहता है कि भाई मैं तो जो है 10 यूनिट बेचता ही नहीं हूँ, मैं बेचूंगा 200 यूनिट। ये क्या हो गया, MOQ हो गया। यानी कि क्वांटिटी के ऊपर लिमिट लगी कि कम से कम इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है, ये MOQ हो गया। उसके बाद आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया MSRP क्या होती है, मैन्युफैक्चरर की जो प्राइस है, यानी कि आप ये बात कीजिए जितने मर्जी का बेचेंगे MSRP, यानी कि मार्केट में जो बेच रहे हैं आप जिसपे, वो ये है। यानी कि मैन्युफैक्चरर ने बता दिया कि यार तुम इसको 30 से बेच लो, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहा आपके साथ कि तुम्हें 30 पे ही बेचनी है, 29 का बेच लो, लेकिन मैप में एग्रीमेंट होता है। उसके बाद है ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये होता है कि आपने Amazon के ऊपर जो है 200 यूनिट बेचा है, ये वाले आइटम का, ये वाला डॉलर का, और उसमें से ना 5 कस्टमर्स ने कंप्लेन कर दी कि ये 2 कंप्लेन्स आई कि मैंने तो ब्लैक इंक मंगवाई थी, इसने मुझे ब्लू भेज दी। 3 ने कंप्लेन कर दी कि मुझे आइटम जो है ये टूटा हुआ मिला, ब्रेक मिला, मतलब इसकी पैकेजिंग खराब थी। इसका मतलब था कि ODR जो है 5 यूनिट जो है खराब निकले हैं, तो कस्टमर 5 ने कंप्लेन की है। ODR क्या होगा, 200 यूनिट के ऊपर 5 यूनिट खराब हो रहे हैं, तो ODR कितना हुआ, या चलो 10 यूनिट खराब हो रहे हैं, 10 यूनिट खराब हो रहे हैं तो ODR कितना हुआ, 5%। तो Amazon कहता है कि ODR आपका 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक, इसलिए Amazon ज्यादा अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान में तो पूछने वाला नहीं है, आप Amazon या सॉरी दराज पे काम करें, जो मर्जी बेचते थे। खैर अब तो स्ट्रिक्टनेस हो गई है, लेकिन पहले थी स्ट्रिक्टनेस, जो मर्जी बेचते रहो कोई मसला नहीं होता था। Amazon इसलिए ज्यादा चल रहा है, Amazon इसलिए टॉप पे है कि उसकी कस्टमर की अच्छी खासी जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम है। ODR इसे हम कहते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ऊज किसे कहते हैं, ऊज कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक जाना। आउट ऑफ स्टॉक क्या होता है, तेरी सामान ही खत्म हो गया है, ये मैं मार्केट बेच रहा था ये वाले रेजर, ये खत्म हो गया मेरे पास, स्टॉक खत्म हो गया मेरा, इसको आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं PPC। PPC क्या होती है, PPC होती है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक क्या था, मैंने आपको बताया कि Amazon के ऊपर अगर आप ऐड चलाते हैं ना, ये वाला,
ये स्पॉन्सर्ड 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 आ रहा है यहाँ पे शायद एक आधी वीडियो भी चल रही होगी नीचे, अगर चल रही है तो ये कभी आपको वीडियो चलती नजर आएगी, तो वो ऐड चल रहा है उसका, प्रोडक्ट का। इस ऐड चलाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। ठीक है, इसको भी आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या है, आगे है प्राइम। प्राइम क्या होता है? Amazon अपने कस्टमर से कहता है कि आप जो है मेरे से ना $16 या एक साल के लिए $50 मुझे पे करो, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, आपको जो है फ्री डिलीवरी दूंगा और आपको फास्टेस्ट डिलीवरी दूंगा, अगर आप मेरे से सब्सक्रिप्शन लेते हो ये वाली। तो जो बंदा सब्सक्रिप्शन ले लेता है उसको हम कहते हैं कि उसने Amazon की प्राइम सब्सक्रिप्शन ली हुई है। और Amazon प्राइम किसके पास आता है? जो बंदा FBA करता है, सोल्ड बाय शिप्स फ्रॉम Amazon, जब होता है FBA करता है, जब उसके पास प्राइम आ जाता है। बिजनेस के अंदर क्या होता है? बिजनेस के अंदर जो है ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वार्टर वन क्या होता है, Q1 क्या होता है? Q1 ये नहीं होता जी क्वेश्चन नंबर 1 या जी क्वांटिटी नंबर 1। Q1 कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर को। फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है? किसी भी साल के पहले 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्वार्टर 1 है। अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर 2 है। अब कौन सा क्वार्टर है जी? कोई बताए मुझे, अब कौन सा क्वार्टर है? अगर सुन रहे हैं आप मुझे, अनम्यूट कर लें। सेकंड 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 क्वार्टर। यस, वी आर इन मई, तो इसका मतलब है सेकंड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर। फोर्थ क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और सबसे बेस्ट जो टाइम होता है Amazon को सेलिंग का, वो होता है क्वार्टर 4। क्यों? क्योंकि क्वार्टर 4 के अंदर जो है ब्लैक फ्राइडे आता है, हेलोवीन आता है और क्रिसमस आता है। उस वक्त सबसे ज्यादा सेल्स होती है। जैसे पाकिस्तान में कुछ चीज अगर बंदा बेचे तो कब ज्यादा सेल आती है? ईद पे आती है ज्यादा सेल। ईद हमारा एक फेस्टिविटी है। तो इस तरीके से गोरों का जो है क्रिसमस, हेलोवीन और ब्लैक फ्राइडे होता है। आगे है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मैंने जो है ये मार्केट खरीदा 2000 यूनिट मैंने इससे खरीदे। अब ये 2000 यूनिट कितनी देर में बिकेंगे और महीने के कितने बिकेंगे और कब ये सारे के सारे बिक जाएंगे? और जिस दिन ये सारे के सारे बिक जाएंगे उस दिन हम कहेंगे जी ROI कंप्लीट हो गया है, यानी कि जितने पैसे इन्वेस्ट किए उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, उसको हम ROI कहेंगे। ये टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं को रट्टा लगाना है इसे, लेकिन समझ जाएंगे आप। आज समझ नहीं आ रही, महीने बाद समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ आनी चाहिए। यूपीसी आ गया दोबारा। यूपीसी क्या बताया था आपको जी? एक्सप्लेन करेंगे। यूपीसी क्या बताया था मैंने आपको? दोबारा यूपीसी आ गया जी। ये यूपीसी दोबारा आ गया। क्या था यूपीसी जी? एनीवन? नदीम अली, आप मुझे सुन रहे हैं? यूपीसी क्या है जी? नदीम, आप मुझे सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं कि जब आप सुन रहे हैं। यूपीसी क्या है? अगर समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आप सुन ही नहीं रहे तो फिर आप मुझे कंफर्म करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बंद है। सर कैन आई टेल, ये जो प्रोडक्ट पे कोड होता है वो होता है यूपीसी जो आप दिखा रहे थे? जी, मैंने आपको प्रोडक्ट के ऊपर ये दिखाया, ये वाला कोड, हाँ जी, ये ये वाला, ये यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। प्लीज बी अटेंटिव। जो लोग जिनसे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी उसका रिप्लाई करें। जो लोग नहीं रिप्लाई कर पा रहे वो पता नहीं कहाँ है। जिसने वीडियो भी बंद की है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। उससे आपको फायदा नहीं होगा। आप फिर मुझे बाद में कंप्लेन करेंगे कि आपको समझ नहीं आ रही। अगर आपने 1 मिनट भी उधर उधर गए तो इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देंगे। तो प्लीज, आपके लिए कह रहे हो, क्योंकि फिजिकल में बंदा सामने बैठा होता है, उसको बंदा पूछ लेता है कि क्या चीज है। आप ऑनलाइन बैठे हैं तो इसलिए मैं ज्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, आपको ज्यादा स्टिकनेस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस कर लें। इसमें आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। आपका ही फायदा है, आप सीख जाएंगे इसी तरीके से। यूपीसी क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। वीएटी क्या है? वीएटी कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या है? हमने एक चीज बेची, इसके ऊपर हमने सेल टैक्स पे किया। सेल टैक्स पे किया, सेल टैक्स जो है हमने गवर्नमेंट को पे किया, इसको पे किया। यूके के अंदर या यूरोप के अंदर जो है, जो सेल टैक्स हम पे करते हैं, इसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। ये चीज है। यहाँ पे हमारी टर्म्स जो है मेरे ख्याल से हो गई हैं खत्म, और एक और रह गई है।
इसको भी हम जो है बाद में पढ़ लेंगे, वाइन को, वाइन जो है आगे जाके हमारी क्लास आएगी उसमें पढ़ लेंगे हम। तो ये टर्म्स हमारी यहाँ पे खत्म हुई। तो अब इन टर्म्स के अंदर कोई एक टर्म अगर आपको समझ नहीं आई, मतलब शायद आपको एक्सक्यूज मी समझ ना सर, आई हो ये तो मुझे बताएं। VAT को जरा दोबारा कर दीजिएगा एक्सप्लेन, क्योंकि आपकी आवाज कट गई थी। जी जी जी, मैं VAT को एक्सप्लेन करता हूँ। VAT क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है अगर उसके ऊपर हमें सेल टैक्स पे करना पड़ रहा है, जैसे हम सेल टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, तो यूके के अंदर और यूरोप के अंदर जो सेल टैक्स पे किया जाता है उसको हम VAT कहते हैं, वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। क्योंकि हम इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट का भी पता होना चाहिए, यूरोप का, यूके का। तो वहां पे जो सेल टैक्स होता है उसको वैट कहते हैं, VAT कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज? एक्सक्यूज मी सर। जी, यहाँ तक कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो? सर ODR का जरा पूछना था। जी जी, ODR हम कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ODR। एक मिनट सर। जी जी, अगर ODR 2% से क्या है? exceed हो जाता है तो फिर क्या होता आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, दोबारा भी किसी ने क्वेश्चन पूछा है? है? सर ODR 2% से आपने कहा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो एक्सीड हो जाता मैं है तो इसको क्या मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैप का भी बता दें जरा। जी जी, मैप और ODR मैं दोनों को बता देता हूँ। मैप, थैंक यू। ये सामने लिखा हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट किया। मैप का मतलब ये है कि आप एक सप्लायर से डॉलर से या किसी भी जगह से स्टॉक परचेज करते हैं, वो आपको कहता है कि जी आपको इसको 30 रुपए से कम नहीं बेचना, ताकि मार्केट खराब ना हो। अगर आप 28 का बेचेंगे मार्केट खराब होगी, कस्टमर खराब होगा। आपने इसको 30 का बेचना, 30 से नीचे नहीं बेचना। तो अगर इस तरह की लिमिट लगा दी जाए तो इसको हम कहेंगे मैप, मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस की लिमिट लगाई गई है। और ये अमेजोन पे अक्सर पॉट्स के ऊपर लगी होती है। उसके बाद आपने पूछा ODR का। ODR का मतलब ये है कि अमेजोन के ऊपर मैंने ये 200 यूनिट बेच दिया इसका मार्केट का, ये रेजर का, इसमें से जो है 5 यूनिट जो है खराब निकला है। कस्टमर ने कंप्लेन की कि जी 5 कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि जी मेरे पास आया था जी, हमारे को घर पहुंचा है, ये तो पैकिंग खराब थी इसकी इंक की जो है वो बॉटल टूटी हुई थी, इंक लीक हुई थी इसकी। तीसरे ने कह दिया कि जी इसका जो है कलर ही खराब था, यानी कि मैंने तो मोबाइल ब्लैक कलर का था, इसने मुझे ब्लू भेज दिया है। तो ये क्या हो गया कि ODR हो गया, ऑर्डर डिफेक्ट हो गया। तो अगर आप अमेजोन पे बेचते हैं 100 यूनिट, तो 2 यूनिट जो है ODR तक एक्सेप्टेबल है, 2% यानी कि ODR हो सकता है, 2 यूनिट खराब हो सकते हैं, तीसरा यूनिट खराब नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपके अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज? सर EBC। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, सर ये रिटर्न पे है या कंप्लेन पे है? ये रिटर्न के ऊपर है। ठीक है सर। रिटर्न के ऊपर भी है, और अगर आपका फीडबैक भी खराब आता है, रिटर्न प्लस फीडबैक। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने रिटर्न कर दिया या फिर उसने फीडबैक दे दिया बुरा, तब भी इसके अंदर आएगा ये। तो सर EBC पे yes, जी, EBC और इसके अलावा किसने कुछ पूछा है? वो क्या पूछा है? जी सर सर वो आप पहले बता दें, वो मैं बाद में कर लेता हूं। चलें, सर EBC MEP पहले तो बता आपने देता हूं। जी जी। EBC में बता देता हूँ। EBC का मतलब है इनहेंस ब्रांड कंटेंट। ये है इनहेंस ब्रांड कंटेंट। स्क्रीन के ऊपर आप देखें, ये जो चीज है फ्रॉम द ब्रांड, ये बड़ी बड़ी जो एक पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये एक छोटी सी बच्ची ने हैंड में ये पकड़ा हुआ है, ये एडवर्टाइज किया हुआ है पेज के ऊपर, यहाँ पे। ये जो है इनहेंस ब्रांड कंटेंट है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को जो है किस अच्छे तरीके से ग्राफिक्स अच्छे बनवा के, उसकी अच्छी पोस्ट बना के उसको लगाना, इसको हम कहते हैं इनहेंस ब्रांड कंटेंट। ये कौन करवा सकता है? मैंने आपको बताया, जिसके पास ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क के अलावा वाला बंदा नहीं करवा सकता इसको। और ट्रेडमार्क कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है आपको। लेकिन हमने ट्रेडमार्क नहीं लेना, हमने कुछ नहीं करना, हमने तो होलसेल करना है। होलसेल में ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं पड़ती आपको। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये FBA और FBM के बारे में दोबारा बताएं। FBA मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक था बाय बॉक्स, ये वाला एरिया मैंने आपको रिपीट किया था। आप अपने पास भी खोल के देखेंगे, आपके पास भी ऐसे आ रहा होगा। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना शिप्स फ्रॉम अमेजोन, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है FBA हो रहा है, यानी कि इस प्रोडक्ट की शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर के साथ डीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अमेजोन की है, मेरी नहीं है, अमेजोन की है। तो इसका मतलब है ये शिप्स फ्रॉम अमेजोन FBA हो रहा है।
अगर यहाँ पे होता शिप्स फ्रॉम ABC XYZ गौरी मलिक कुछ भी होता, इसका मतलब है ये FBM हो रहा है, यानी कि सप्लायर खुद मैनेज कर रहा है, सेलर खुद मैनेज कर रहा है, शिपमेंट डिलीवरी सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसको हम FBM कहेंगे, दोनों में फर्क है जी। इसके अलावा सर आपने बताया कि नहीं, जो है वो सेलर जो है वो आपको बताता है कि मिनिमम इस प्राइस से नीचे आप नहीं बेच सकते। जो MRP है उसमें आप फॉर एग्जांपल आपने $10 की कोई प्रोडक्ट ली है तो वो आपकी मर्जी है, वो आप 8 की भी सेल कर दें तो वो आपको सेलर जो है वो कुछ नहीं कहेगा, वायलेशन नहीं भेजेगा आपको, वायलेशन नहीं भेजेगा, MSRP पे यानी वायलेशन नहीं आती आपको, यानी लेकिन वो मैप के ऊपर हमें वायलेशन लॉस हो आती है। गया। ठीक हो गया सर। एक ब्रांड रजिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा बता दें। जी, ब्रांड रजिस्ट्री ये है कि अगर आपका Amazon के ऊपर ट्रेडमार्क, फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। ट्रेडमार्क क्या होता है? दो तरह का ट्रेडमार्क होता है, एक होता है यूटिलिटी ट्रेडमार्क, एक होता है डिजाइन का ट्रेडमार्क। आप कहते हैं कि ये वाला मार्केट है ना, इसका डिजाइन का सर आपकी ट्रेडमार्क। आवाज ब्रेक, सर आपकी आवाज ब्रेक होगी, सॉरी। जी जी, अभी आवाज ठीक है आपको? जी 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 बिल्कुल सही है। ट्रेडमार्क होता है दो तरह का। अगर तो आप कहते हैं कि जी मेरे पास डिजाइन ट्रेडमार्क है, या आपके पास यूटिलिटी ट्रेडमार्क हो सकता है, दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि जी ये वाला मार्केट का डिजाइन मेरे पास यूनिक है, आप इसको डिजाइन को जो है भेजेंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कहेगी जी वाकई आपका ये जो है डिजाइन यूनिक है, इसका ट्रेडमार्क आपको मिल जाएगा कि जी आपके पास इसका ट्रेडमार्क है प्रोडक्ट का। अगर आप कहते हैं कि जी इसकी यूटिलिटी क्या है इसकी, कि ये लिखता है, लेकिन क्या खाली यही मार्कर लिखता है? ये भी तो लिखता है, ये वाला भी लिखता है, ये दूसरा पड़ा हुआ ये भी लिखता है, ये वाला ये भी लिखता है, तो ये कोई यूनिक चीज तो नहीं हुई दुनिया के अंदर। तो ये जी आपको यूटिलिटी ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, फिर इसका आपको सिर्फ ये मिलेगा कि आपने डिजाइन इसका मुख्तलिफ किया है। तो ये ट्रेडमार्क लेके जब आप Amazon को सबमिट करेंगे तो Amazon आपका ब्रांड रजिस्टर कर देगा अपने अपने सिस्टम के अंदर, उसको हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। कौन सी रजिस्ट्री सर? ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री, यस। ठीक होगा, ठीक होगा जी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे मेरे से। सर BSR की जो वेरिएशन होती है वो हर किसी की चेंज होती है? जी जी, Like हर जो प्रोडक्ट का variation BSR जो है listing- डिफरेंट होगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपके सामने खुला हुआ था, हम कोई और प्रोडक्ट भी खोल लेते हैं। जैसे ये वाला एक प्रोडक्ट है, ये पता नहीं क्या है, इसको ओपन कर लेते हैं मैं, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझा सकूं कि BSR, इसका BSR कितना है मुझे बताएं। एक मिनट में नीचे लेके आ रहा हूँ। इसका BSR कितना है? जी, क्वेश्चन किसने पूछा था वो बताएं, BSR कितना है इसका? आपके सामने शो हो रहा है 62,000। 62,000। और इसको भी ओपन कर लेते हैं दूसरी वाली साइड पे। नहीं सर, एक ही लिस्टिंग में अगर वेरिएशन आई हुई है तो जी जी, उसमें अगर एक ही जितनी भी लिस्टिंग में variation है, सबका वेरिएशन होगी, BSR यस, हर वेरिएशन का BSR अलग होगा। अच्छा, अब दो तरह की वेरिएशन होती हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो तरह की वेरिएशन होती हैं। अगर तो वेरिएशन बनी हुई है एक रिलेशन के साथ। रिलेशन क्या होता है कि दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक्ड है कि फॉर एग्जांपल ये जो है आप कहते हैं कि जी मैं इसका मार्कर का जो है वो ब्लू कलर बेचता हूँ, रेड कलर बेचता हूँ, और ये तीनों अलग अलग कलर बेचता हूँ, और इनको मैं अलग अलग करके बनाता हूँ, तो फिर तो इनकी जो BSR है सेम होगा, तीनों का फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं इसको जो है इंटरलिंक नहीं करता, मैं बेचता हूँ वहां पे एक चीज ये कि ये अलग बिक रहा है और इसके साथ मैं इसको बंडल बना के अलग बेचता हूँ उसी लिस्टिंग के ऊपर, ये वेरिएशन बना देता हूँ इसकी कि दोनों अलग बिक रहे हैं, और फिर कोई अलग चीज ये तीनों इकट्ठे करके बेच देता हूँ साथ, तो वहां पे BSR अलग होगा, वरना BSR सेम होगा वेरिएशन का। समझ आ गई आपको? जी ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट बिक ये रही है ना, एक्सेल बिक रही है, स्मॉल बिक रही है, लार्ज बिक रही है, तो इनका BSR सेम ही होगा अगर एक ही लिस्टिंग के ऊपर बिकनी है वो। सर पैक ऑफ 2 और पैक ऑफ 3 का तो सेम ही होगा ना? यस, पैक ऑफ 2 और पैक ऑफ 3 का सेम होगा, लेकिन अगर वो, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया, इसको जो है शायद अभी आपको समझ ना आए कि Amazon के सिस्टम के अंदर जब हम जाके लिस्टिंग बनाते हैं ना, तो वहां पे जाके हम ना पेरेंट और चाइल्ड का जो है ना वो एक बनाते हैं रिलेशन। पेरेंट क्या होता है कि जी फॉर एग्जांपल ये वाला एक मार्केट जो है ना ब्लैक वाला, ये पेरेंट बना दिया मैंने, इसके साथ मैंने इसका ये चाइल्ड बना दिया ये वाला, और फिर ये इसका फिर चाइल्ड बना दिया, मतलब ब्लैक वाले के चाइल्ड हो गए दोनों। जब ये वाला सिस्टम होगा ना तो फिर BSR सेम रहता है। अगर मैंने तीनों का रिलेशन नहीं बनाया आपस में, तो फिर जो है BSR अलग अलग होगा।
ये इस तरह से चल रहा होता है। कुछ लिस्टिंग होती है वहां पे आपको BSR अलग अलग नजर आएगा वेरिएशन का, तो वहां पे क्या होता है, रिलेशन नहीं बना होता आपस में, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वरना 90% केस में सेम ही होगा। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर एक था ये FNSKU, जी, फुलफिलमेंट बाय नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये सर वो फुलफिलमेंट स्टॉक नहीं कीपिंग समझ आया। यूनिट। जी जी, फुलफिलमेंट क्या है? फुलफिल ये क्या है कि अगर मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट के ऊपर यूपीसी तो लगा ही होता है ये वाला, लेकिन अगर आपने जी Amazon इसको भिजवाया, आपने भिजवाया, मैंने भिजवाया, 4 लोगों ने भिजवाया, सबके पास ये यूपीसी सेम होगा, क्योंकि मैंने बताया यूपीसी यूनिवर्सल है। तो Amazon कैसे आके प्रोडक्ट को पहचाने के लिए ये मौसम ने भेजा है, कि सैफ ने भेजा है, कि जब्बार ने भेजा है, तो उसके लिए FNSKU लगाना पड़ेगा, ताकि Amazon के वेयरहाउस वाले इसको पहचान सकें। ठीक है, ठीक और होगा। तो FNSKU ये हमने प्रोडक्ट भेजते वक्त ही खुद हमने उस पे प्रिंट करवाना है सेपरेटली, यहाँ यस, आप या तो Amazon खुद खुद अपने लगवाएंगे, स्टोर में रख? यस, या तो आप खुद लगवाएंगे या Amazon से लगवाएंगे। Amazon से लगवाएंगे तो Amazon उसके पैसे चार्ज करेगा 55 सेंट्स। आपको मैं दिखा देता हूँ FNSKU कैसे होता है। FNSKU लेबल जो है ऐसे होता है। आगे जाके हमारी वैसे क्लास तो है लेबल्स के ऊपर पूरी, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि जी अगर हम आज ही समझ जाएंगे इसे तो आगे जाके भी समझना आसान होगा। सर ये आपने 55 सेंट पर पीस ये यस, पर Amazon चार्ज पीस करता है? Amazon को पे करने पड़ते हैं। यस, ठीक ये लेबल होता है इस तरह का, ये वाला, ये जो है, ये इस तरह का लेबल जो है आप प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं उसकी पैकेजिंग के ऊपर, तो इसको Amazon भेज देते हैं, Amazon वाले इसको स्कैन करते हैं, उनको पता चलता है कि ये यूनिक है इस बंदे का। ठीक ठीक है, होगा। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम स्लाइड्स पे चलते हैं। कुछ स्लाइड्स भी हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर ही, तो आप इसको जो डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास। अच्छा जी, लेक्चर 1 की मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं, ये भी आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। और अभी हम ये कर लेते हैं। अच्छा, क्लास के कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। क्लास के रूल्स आपको पता है कि आपने क्लास जो है वो 9 PM पे कर लेना है। वैसे 9 हम 10 मिनट वेट किया करेंगे। और थर्ड क्लास से आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप मैंडेटरी है, लैपटॉप लेके आप खोल के बैठेंगे साइड पे, और अटेंडेंस आपने लगवा के जानी है लाजमी, और बाकी ये चीज़ें हैं। उसके अलावा आपकी जो है कुछ क्लासेस जो हैं 4 से 5 क्लासेस जो टूल्स के ऊपर होंगी, जिन पे टूल्स प्रॉपर ऐसे टूल्स जो कि स्मार्ट स्काउट जैसे टूल्स हैं, वो अबू अल हसन एक मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे मैनेजर भी हैं, वो आपके साथ क्लासेस लेंगे कुछ, वो मैं भी क्लास लूंगा, उसके बाद वो क्लास लिया करेंगे। उसके बाद कल की जो क्लास है वो है टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर। टैक्स सिस्टम हम उसको पहले पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ आ जाए कि टैक्स सिस्टम है क्या। वो हमारे एक अकाउंटेंट हैं जो कि टैक्सेशन का सिस्टम टैक्सेशन करते हैं USA के अंदर, मारूफ। उनकी आज उनकी कल क्लास होगी, पहले मेरी क्लास होगी आधे घंटे की या 20-25 मिनट की, उसके बाद उनकी क्लास होगी 1 घंटे की, कल वाली क्लास। उसके बाद उनकी क्लास फिर दोबारा फिर होगी जब हम Amazon का अकाउंट बनाएंगे। कल आपको वो बता देंगे कि Amazon का अकाउंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास 3 हफ्ते होंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। उसमें से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट जिसने Amazon का अकाउंट बना के अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए वो जरूरी होगा कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर ले वो। उसके बाद किस किस की फेसबुक प्रोफाइल है वो अपना हैंड रेज कर ले। यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल है जी, आमना की भी है, मुबीन की भी है, सबकी है। आरिफा आपकी प्रोफाइल है फेसबुक पे, आप भी हैंड रेज कर लें। हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। इरम शाहीन आपकी प्रोफाइल है, अगर आप हैंड रेज नहीं कर सकते तो आप यस कह दें मुझे कम से कम। इरम शाहीन आप भी हैंड रेज कर लें। चलें, उनकी वो शायद जी उन्होंने भी हैंड रेज कर लिया, गुड। सबकी फेसबुक प्रोफाइल है। अब फेसबुक प्रोफाइल पे आपने एक काम करना है कि आपने जो है अपना सही नेम जो है वहां पे लिखना है। पहली चीज आपने ये करनी है, कल वाली क्लास से पहले पहले अपनी फेसबुक प्रोफाइल का नेम सही करना है सबसे पहले। यानी कि वहां पे ये नहीं लिखा होना चाहिए कि जी फलां पता नहीं क्या कुछ नाम लिखो, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो नेम अपना जो है वो सही लिखना है, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो सही लगानी है। प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ।
प्रोफाइल पिक्चर ऐसी नहीं लगानी चाहिए कि जी मैं वहाँ पे कहीं वलीमे पे गया हूँ तो वहाँ पे मैं कोई खाना खा रहा हूँ तो ऐसी नहीं लगानी। प्रोफेशनल पिक्चर आपने लगानी है। अक्सर लोगों की मिस्टेक होती है कि जी वो कहीं गए हुए हैं, कहीं बाहर खड़े हैं दोस्तों के साथ, शर्ट उसने ऐसी बनी हुई अजीब सी, खुले बटन है उसके, इस तरह की नहीं लगानी। फेसबुक प्रोफाइल पे आपने अपनी एक सही पिक्चर लगानी है, जितनी डिसेंट हो सके, जितनी अच्छी हो सके वो लगानी है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वहां से आपको बिजनेस मिलेगा, वहां से आपकी पहचान होगी बिजनेस के अंदर। उसको आपने सही करना है। कल लाजमी प्लीज अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपना नेम सेट करना है। वो करने के बाद आपने ये वाले जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक के पेजेस हैं, इनको जो है लाइक कर लेना है, जो भी मैंने लिखे हुए ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन कर लेना है। ये लाजमी कर लेना है। मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा करना क्या है इसके अंदर जाके। आपको मैं फाइल भेज दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। एक्सट्रीम कॉमर्स का है, इनेबलर्स का है, ये है। यहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा, यहाँ से आपको सीखने का मिलेगा, अनलिमिटेड चीजें मिलेंगी, यहाँ से नॉलेज मिलेगा। ये आपने करना जी है। सर। जी सर। हेलो जी जी, आपको आवाज आई है मेरी? सर, अगर जैसे ऐसा फीमेल मैं प्रोफाइल में अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहूँ तो? अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना चाहें तो कोई भी वहां पे और पिक्चर लगा दें, लेकिन नेम सही रखें उसका। ठीक है। और अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है इररेलेवेंट कंटेंट शेयर नहीं कीजिएगा। फजूल का जो है अपनी प्रोफाइल के ऊपर कभी भी फजूल की जो चीजें हैं, जिसमें फजूल चीजें क्या होती हैं कि आप पॉलिटिकल चीजें शेयर करना शुरू कर देंगे, जी नून लीग, पीटीआई, ये वो, इस तरह की चीजें शेयर नहीं कीजिएगा। क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है वो दुनिया देखेगी, कि बिजनेस वाला कस्टमर क्लाइंट देखेगा आपकी सीरियसनेस जो होती है वहां पे। उसके अलावा वहां पे आप जो है मीम्स शेयर ना कीजिएगा, फनी चीजें, ये नहीं है उसकी जरूरत। आपने शेयर करनी है तो जिसको शेयर करनी है उसका लिंक उठा के ग्रुप में भेज दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ कहीं भी भेज दें, अपने प्रोफाइल में उसको मैसेज कर दें उसका। लेकिन प्रोफाइल के ऊपर जो है इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोफाइल पे वहां पे सही कंटेंट होना चाहिए, अगर आपने उस प्रोफाइल को एज अ बिजनेस प्रोफाइल यूज करना है। फीमेल्स के लिए क्या है कि अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा लेती हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी बेहतर हो जाती है। अगर आप लगा सकती हैं, अगर नहीं लगा सकती कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी सर, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम किसी और फीमेल की जरा अच्छी सी डिसेंट सी पिक्चर लगा लें, पॉसिबिलिटी है इसमें? हाँ, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेहतर है कि उस फेक पिक्चर को लगाने से बेहतर है कि आप कोई और ही पिक्चर लगा दें वहां पे। फॉर एग्जांपल कोई कुछ लोगों ने कुछ आयत लगाई होती है वहां पे, कुरान पाक की है, कुछ भी इस तरह से लगाया होता है, मतलब फीमेल से काफी चीजें लगाई होती हैं। तो मतलब वो जो, लेकिन डिसेंट होनी चाहिए मतलब। और उस प्रोफाइल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा आगे जाके आपने करना क्या है, आपने क्या कुछ शेयर करना है और किस किस को ऐड करना है। अपनी रेलिवेंट लोग ऐड करेंगे तो आप बिजनेस जनरेट करेंगे वहां से। मैं आपको सारा गाइड करूंगा उसको। हर क्लास के बाद हम 5-7 मिनट डिस्कस कर लिया करेंगे इस चीज पे। उसके बाद आपने जो है इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ट्विटर के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। ट्विटर के ऊपर अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि वहां पे बिजनेस की अपडेट्स आती हैं, वहां पे आपको पता चलता है कि इकोनॉमी क्या हो रही चल रही है, बिजनेस क्या चल रहा है। क्योंकि आप बिजनेस करने आए हैं यहाँ पे, ई कॉमर्स करने आए हैं, तो आपको अपडेट होनी चाहिए कि आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो अपनी ट्विटर की प्रोफाइल जो आप यूज बनाइएगा, उसमें आपको कुछ चीजें बता दूंगा। आप उन बड़े लोगों को फॉलो कर लीजिएगा जो आईटी की इंडस्ट्री के हैं, वो आपको अपडेट्स भेजते रहते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। अगर आपको ये नहीं पता कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है तो आप बहुत कुछ जो है आपसे हाइड रहता है, अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हैं लाइफ के अंदर। लिंक्डइन की प्रोफाइल, लिंक्डइन का अगर आपको नहीं पता तो आप जाके लिंक्डइन सर्च कर लें। जैसे लिंक्डइन की प्रोफाइल क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक्डइन की प्रोफाइल, लिंक्डइन सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है स्पेसिफिकली जॉब ढूंढने के लिए, ये कंपनीज बनाती हैं वहां पे। यहाँ पे आपको बड़े बड़े सीईओज मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स मिलते हैं, काफी लोग मिलते हैं। जैसे अब मैं अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपने बना लेनी है, कोई मसला नहीं है, आप बनाइएगा, गलत बन जाएगी कोई चीज नहीं, आप मुझे चेक करवा दीजिएगा। मैं आपको इंप्रूवमेंट की कह दूंगा कि ये इंप्रूवमेंट करिए। तो हमारा इस हफ्ते का ये टास्क होगा पूरा कि हमने इन चीजों को इंप्रूव करना है। तो आपके पास ग्रुप पे आप मुझे भेज सकते हैं, वहां पे भेज दें अपनी प्रोफाइल। अभी देखें मेरी प्रोफाइल जैसी खुली है तो यहाँ पे क्या आना शुरू हो गया है, अमेजोन असिस्टेंट, पता नहीं क्या कुछ आना शुरू हो गया है सारा। यहाँ पे कौन ऐड है? ये भी आईटी के लोग हैं, सारे आईटी के लोग ऐड हैं। उसके अलावा आप नीचे भी जाते नहीं तो भर यहाँ पे सारे आईटी के लोग ऐड हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अब होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे। इसको ऐसे करने से होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। मुझे मतलब मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि
है क्या ये? ये देखें जी, वो कह रहे हैं कि जी हाय सैफ, seen your profile, opportunity for you to join us as an Amazon trainer. वंस ई कॉमर्स, उसने बताया कि जी हमारा ऑफिस यहाँ पे, आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। खैर मैं तो नहीं जाऊँ, मुझे जरूरत थी। तो इस तरीके से जब आपकी प्रोफाइल होती है, सही वाली लोग आपको जाना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास खुद मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अब प्रोफाइल किस तरह की होती है? प्रोफाइल इस तरह की है, मेरी प्रोफाइल भी दिखा देते हैं। मैं देख रहा हूँ, देखती है वो भी मुझे देखना। ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जी अमेज़न पोजीशन ट्रेनर और अमेज़न ब्रांड बिल्डिंग जो भी चीज लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जो भी कोई नई पोस्ट होती है उसको पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा बताया हुआ है कि जी मैं ये एजेंसी है, काम किया हुआ है, ये सर्टिफिकेशन है मेरी। इस तरह की एक प्रोफाइल बना लें। यहाँ पे आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, जिस बड़े बंदे का नाम देंगे यहाँ पे मिलेगा, जैसे बिल गेट्स है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत तो अच्छे है। ट्विटर के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे। आपको यहाँ पे ये चीज आपने करनी है। आई होप कि मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। ये किसी की चलो साइड से बैक आ रहा करो। है, वो अपना वो जो है ऑफ कर दें 1 सेकंड में। हमें नेक्स्ट अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछना तो प्लीज अपने माइक को जो है म्यूट रखिए। जी अभी ये 3 चीजें आपने जो है कोशिश करनी है कि कल तक कर लें। कल तक नहीं कर सकते तो थोड़ा सा टाइम ले लें, 1-2 दिन, और इन चीजों पे काम करें। मैंने आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने नेम से अपनी पिक्चर अगर लगा सकते हैं तो लगाइएगा, सही वाली पिक्चर लगाइएगा। और अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है कोई रेलिवेंट चीज शेयर नहीं करनी। जो चीज शेयर करनी है वो रेलिवेंट कंटेंट होगा, ताकि आपको लोग अपने बिजनेस के बारे में जाने। आपने कुछ शेयर जी करना सर, है। या तो फिर प्रोफाइल हमें न्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट जो हमारी प्रोफाइल है जो मेरी चल रही है कम से कम, वो तो ऐसी नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अपनी न्यू प्रोफाइल बनाऊं और न्यू आईडी बनाऊं और अपने नाम के साथ वो मैंने अगर आप, कोई मसला नहीं है कि पहले आपने क्या शेयर किया हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पहले शेयर किया भी हुआ है तो आप दोबारा उसको फ्यूचर में शेयर नहीं करना चाहती हैं अगर उसको, तो फिर ठीक है। अगर आप कहती है कि फ्यूचर में मैंने यही शेयर करना है। एक्चुअली सर वो मेरे सना के नाम से है, मेरा नाम तो आरिफा है, वो सना के नाम से मैं बिजनेस करती हूँ, वो मेरी आईडी है, वो मैं पेजेस पे जाके बिजनेस करती हूँ। तो मीन्स बेसिकली मेरा नाम सना तो नहीं है, आरिफा है। सो मैं फिर न्यू आईडी बना लेती हूँ और उसमें ज्यादा वो कुछ चीजें मैं फिर शेयर कर दूंगी जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, तो इस तरह एक बन जाएगी। न्यू मैं बना आपको लूं क्या बता है? दूंगा कि आपने उस पे अमेज़न रिलेटेड चीजें शेयर करनी है। आपने कौन कौन से लोग हैं जिनको ऐड करने की कोशिश करनी है। आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर उन लोगों को ऐड करना है जो कि बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि जो अमेज़न कर रहे हैं उनको ऐड करना है। जब ठीक है, आप जब सही। 40-50 लोगों को ऐड कर लेंगे तो 10 लोग आपको खुद ही ऐड करेंगे, तो आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, वरना आप जो है ब्लाइंड बैठे रहेंगे साइड पे। तो ये कोशिश करनी है। तो ठीक है सर। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? यहाँ पे हम क्लास फिनिश करते हैं। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको मैं इसकी। और कल वाली क्लास में, पहली क्लास थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं आया, यानी कि मैं हूँ, तो मैं पहले 20-25 मिनट मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है मारूफ अहमद जो है कंपनी फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमने अरेंज करने हैं अमेज़न के अकाउंट खोलने के लिए। प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया कि हमारा फीसी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो लैपटॉप से अपने अरेंज रखिएगा। सर एक तो हम क्लास लें आपकी मोबाइल पे, फिर उसके बाद फिर लैपटॉप सेपरेट रखें, या जिस लैपटॉप पे हम क्लास ले रहे हैं वही सही है? वही चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप को सेपरेट रखें, उसी लैपटॉप पे ही आप कर सकते हैं। उसी का कैमरा होगा, उसी ऑन लैपटॉप उसी पे रखें। कोई जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग 2 चीजें रखें। चलिए जी, थैंक यू सर। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई तो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जाके देखिएगा एक दफा, और चीजों को जो हाईलाइट किया उनको जाके खुद सर्च कीजिएगा, और जो काम आपको मैंने दिया है वो लाजमी कीजिएगा प्लीज। ठीक है। एक्सक्यूज क्योंकि मी मैं आपकी सर, ये प्रोफाइल जो चेक करूंगा। क्लासेस होंगी? जी क्लासेस डेली होंगी या मंडे और ट्यूसडे को हुआ करेगी? मंडे और ट्यूसडे को हुआ करेगी क्लास, लेकिन मैं ये आपके लिए ये कर रहा हूँ कि मैं जो है ना आपके लिए कुछ 4 लैब्स जो है ना ऐड करवा रहा हूँ। स्पेसिफिकली लैब्स थी नहीं वैसे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना एक लैब ऐड करवा रहा हूँ संडे को ना, जिसमें कोई 2 घंटे की 3 घंटे की लैब हुआ करेगी।
उसमें हर हफ्ते तो नहीं होगी, लेकिन वो एक हफ्ता छोड़ के उससे अगले हफ्ते हुआ करेगी, 4 लैब्स हुआ करेंगी, क्योंकि लैब वैसे थी फिजिकल वालों के लिए, लेकिन आप लोगों को मैं फेवर दे रहा हूँ एक्स्ट्रा कि आप लोगों की मैं जो है 4 लैब्स जो है ऐड करा रहा हूँ पूरे कोर्स के अंदर। उस लैब के अंदर जो है 3 घंटे संडे को हुआ करेगी, शाम को ही हुआ करेगी। तो उस लैब के अंदर जो है हमने जो पढ़ा होगा ना, कोई एक्स्ट्रा चीज जो आपको समझ नहीं आ रही, जिसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लोग यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पे एक बंदा बैठ जाएगा, वो आपको गाइड करता रहेगा। इस तरीके की लैब हम करवाएंगे। वैसे आपकी क्लास जो है मंडे ट्यूसडे को हुआ करेगी। और आपको जो है ट्यूसडे वाली क्लास में जो है ना वो मिल जाया करेगी असाइनमेंट, यानी कि अगर एक क्लास मैंने पढ़ाई है और कभी कभार ऐसे भी होगा कि दूसरी क्लास जो है ना ट्यूसडे वाली वो कोई और पढ़ा रहा होगा, यानी कि ऐसा पढ़ा रहा होगा, क्योंकि 6 क्लासेस उसके पास भी हैं, तो जो असाइनमेंट वो देंगे और जो असाइनमेंट मैं दूंगा, दोनों आपको करके आनी होगी अगली क्लास से पहले पहले। यानी कि अगली क्लास कब हुआ करेगी, यानी कि मंडे को। तो मंडे वाली क्लास से पहले पहले आपको एक जगह मैं बता दूंगा, ईमेल दे दूंगा, आपने वहां पे सबमिट कर देनी है अपनी फाइल, अपनी असाइनमेंट करके। असाइनमेंट आपकी चेक हो जाएगी और इन चीज़ों के भी अलग मार्क्स होंगे, इन चीज़ों का आपने मेक श्योर करना है। अटेंडेंस ले लेते हैं हम, तो मैं अटेंडेंस अपनी साइड से ले लेता हूँ। मेरे पास अभी रिकॉर्ड तो नहीं टीम ने सेंड किया, तो मैं अपनी फाइल बना के उसमें अटेंडेंस ले लेता हूँ। मुबीन अमीन प्रेजेंट है मेरे पास इस वक्त, उसके बाद जो है नदीम अली प्रेजेंट है, मौजम इलियास मलिक प्रेजेंट है, अब्दुल जब्बार प्रेजेंट है, आरिफा प्रेजेंट है, इरम शाहीन, मूसा अनीस, और आमना। आमना आपका फुल नेम क्या है? आप बता रहे मुझे फुल नेम क्या है, क्योंकि 2 आमना है मेरे सर पास आमना इस क्लास। शहजादी। आमना शहजादी आमना शहजादी, ओके। जी। आपको समझ आई है क्लास की या अभी भी समझ नहीं आई? आप नहीं कहा था कि सर मुझे आई क्लियर नहीं? आप वीडियो को जाके दोबारा देखिएगा, आई होप आपको क्लियर होगा। तो जी अटेंडेंस सर। भी इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास जो है इस वक्त 8 लोगों की जो है प्रेजेंट आई है, ग्रुप में कोई 10 लोग हैं मेरे ख्याल से, 2 लोग चले गए हैं, क्या मसला है? तो जो लोग नहीं आए वो भी जो है कोशिश करेंगे क्लासेस को मिस ना करें, तो नुकसान होगा इस तरीके से अगर आप क्लासेस छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे जो है सेम 9 PM पे मुलाकात होगी। पहली क्लास मैंने बता दिया 10 से 15 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आगे जो है मारूफ आपको ऑन बोर्ड ले लेंगे। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा, और ये जो आपको काम दिया ये करके आइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।